अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेटरी फ़ंक्शन ऑफ किडनी। ऑस्मोरेगुलेटरी फ़ंक्शन ऑफ किडनी में डिस्कस करेंगे कि किडनी किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस करती है और किडनी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑस्मोरेगुलेशन का डेफिनेशन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन इज़ डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करना है किडनी ने, और ये किस तरह से मेंटेन करेगी। और अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाए या फ्लूइड कम हो गया है, वाटर ज़्यादा है या सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्ट कम है, तो ये किस तरह से उसे होमियोस्टेसिस उसका परफॉर्म करेगी। तो सबसे पहले है कि अगर एक्सेसिव लॉस हो जाए वाटर कंसनट्रेशन का बॉडी फ्लूइड से, या फिर एक्सेसिव इनटेक हो जाए वाटर का, तो क्या होगा। अगर बॉडी के अंदर एक्सेसिव बहुत ज़्यादा पानी आपने ले लिया, बॉडी जो है इनटेक आपने किया वाटर, तो बॉडी जो है वो एक अच्छी कंडीशन में आ जाती है और किडनी जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में जो है वो यूरिन प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि पानी ज़्यादा है तो जैसे ही वो वाटर को यूज़ करेगी किडनी, तो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देगी। तो उस दौरान जो प्रोसेस होगा उसे कहा जाता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाएगी। हाइपोटोनिक कंडीशन क्या है कि वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा वाटर को वो रिमूव कर लिया। किस तरह से वाटर का मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया कि किडनी जो है वो फ़िल्टर करेगी अगर पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं बोमेन कैप्सूल में, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से था। तो यहाँ पर कैपिलरीज हैं, ये बोमेन कैप्सूल, ये कैपिलरीज है। तो ये क्या करेंगी कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होती है। ये मैंने सारा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको सारा डिटेल से बताया था। तो अगर पानी ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, एक्सेसिव वाटर को बॉडी से बाहर निकालेगी, डाइल्यूट फॉर्म आपकी बॉडी के अंदर कंडीशन प्रोड्यूस होगी, कंडीशन एक डेवलप हो जाएगी बॉडी के अंदर और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा। अगर लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज़ प्रोड्यूस, तो आपकी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, नॉर्मल रहेगा। अगर आप पानी ज़्यादा, वैसे भी अगर आप पानी ज़्यादा लो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, तो आपको पता है कि यूरिन किस तरह से प्रोड्यूस होता है, यूरिन का कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है, तो डाइल्यूट फॉर्म में यूरिन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर बॉडी के अंदर पानी आप लोग कम ले रहे हो, यानी आपने पानी बहुत ज़्यादा कम लिया है, पानी की कमी हो गई है बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड में, तो किडनी जो है वो क्या करेगी, लेस वाटर जो है ना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से जो है रीअब्जॉर्ब होगा। व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड, किडनी फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड। पानी ही कम है तो जो पानी आप पियोगे उसको भी ये क्या करेगा कि रीअब्जॉर्ब करेगा ताकि बॉडी की नीड को पूरा किया जा सके। तो लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन कम होगी, रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज़्यादा। तो जब ये कंडीशन होगी तो आपके पास जो है कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा कि इसमें जो है वो सॉल्ट ज़्यादा होंगे और वाटर जो है वो कम होगा। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या था, वाटर ज़्यादा था, तो यहाँ पर आपके पास सॉल्ट ज़्यादा होंगे और कंडीशन क्या होगी, हाइपरटोनिक। और यूरिन क्या प्रोड्यूस होगा, हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो हाइपरटोनिक कंडीशन में यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड होगा, कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा। इससे क्या होगा कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल। ये सारा प्रोसेस जो है हार्मोनल कंट्रोल में होता है, ये खुद ब खुद आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो किडनी को ऐसा करने के लिए। ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन जो है वो किडनी ने परफॉर्म करना है अंडर हार्मोनल कंडीशन, अंडर हार्मोनल कंट्रोल करना है। और ये अगर करेगी किडनी तो बॉडी का एक तो वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, एक आपकी बॉडी जो है वो होमियोस्टेसिस परफॉर्म कर सकेगी अच्छे तरीके से, और इस दौरान जो है वो बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट जो है उसकी कंसनट्रेशन जो है वो मेंटेन रहेगी। तो ये था आपके पास ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। नेक्स्ट डिस्कस करना है डिसऑर्डर ऑफ किडनी। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में सबसे पहला है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या है कि अगर किडनी के अंदर कोई पत्थर वगैरह बन जाए, किडनी स्टोन, अगर बॉडी में किडनी के अंदर जो है वो क्या हो जाए, कोई स्टोन बन जाए, तो उस दौरान क्या होगा, किडनी में डिसऑर्डर आ जाएगा। अब ये स्टोन बनता क्यों है, जब आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सालेट लेते हो, कैल्शियम या अमोनियम फॉस्फेट
ये सब चीज़ें जब आप ज़्यादा लोगे तो उसकी क्रिस्टल जो है वो किडनी के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सारा फिल्ट्रेशन का काम किसने करना है? किडनी ने। तो जैसे ही उस तरफ से पास होगा ब्लड और वाटर, तो वो जितनी क्रिस्टल्स हैं वो सारी क्या होंगी? किडनी में जमा हो जाएंगी। तो जब ये क्रिस्टल जमा होती जाएंगी और आखिर क्या होगा कि ये क्रिस्टल्स का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, तो लार्ज क्रिस्टल्स जो है वो पास नहीं कर सकती यूरिन से, क्योंकि अगर उसका साइज़ ज़्यादा हो गया तो ये यूरिन से पास नहीं कर सकेंगी। यूरिन से पास किस तरह से करता है कि यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर निकलना। तो अगर ज़्यादा साइज़ होगा तो ये किडनी के अंदर ही रुक जाएगा। तो जब ये किडनी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसे कहा जाता है किडनी स्टोन। अब कुछ स्टोन जो हैं वो जब किडनी के अंदर बनेंगे तो वो मैंने भी आपको बताया कि यूरिनरी ब्लैडर से और यूरेटर से ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर साइज़ ज़्यादा है तो वो ये निकल नहीं सकेंगे। इसकी कोजेज़ क्या हैं, क्यों किडनी के अंदर जो है वो स्टोन बनेगा? इसका कोज़ ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट खा रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा विटामिन सी एंड डी ले रहे हो, तो उस दौरान फिर ये बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर जो है वो स्टोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, अगर यूरिनरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है और अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे हो तब भी किडनी स्टोन बनेगा। और जो लोग जो हैं वो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, उस ये भी वजह है किडनी स्टोन बनने की। तो सिम्टम्स क्या हैं? किडनी के अंदर स्वेयर पेन होगी, ये किडनी है इसके अंदर स्वेयर पेन होगी। जब ऐसा होता है कि किडनी स्टोन का अगर आपको नहीं पता चल रहा तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वेयर पेन होगी। और लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन कहते हैं पेट के निचले हिस्से में, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, दिल ख़राब होगा, आपको जो है यूरिन बार बार आएगा और यूरिन करते हुए उसमें से फाउल स्मेल भी आएगी, फाउल स्मेल, गंदी स्मेल भी आएगी। और अगर बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, स्वेयर कंडीशन है, तो फिर जो है यूरिन के साथ ब्लड भी प्रोड्यूस होगा और पस रेशे की तरह और खून जो है वो यूरिन में आएगा। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, इलामात हैं। अबाउट 90% जो है वो किडनी स्टोन वो यूरिनरी सिस्टम में से रिमूव किए जाते हैं, किडनी में से रिमूव किए जाते हैं। अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए तो ये रिमूव भी हो जाते हैं। लेकिन अगर रिमूव नहीं हो रहे, अगर किडनी के अंदर जो है वो स्टोन अपनी जगह बना लिया उसने और वो बड़ा है, तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑपरेट किया जाएगा और स्टोन जो है वो किडनी से बाहर निकाल लिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। लिथोट्रिप्सी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें जो है किडनी स्टोन रिमूव किया जाएगा। नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो हैं वो आउटसाइड बॉडी से बाहर जो वेव्स उन्होंने पकड़ी होंगी और वो जैसे ही किडनी के अंदर उसे करेंगे बम्बार्ड, तो वो स्टोन जो है वो टूट जाएगा। और क्योंकि वो वेव्स, जैसे ही वेव्स इसके अंदर जाएंगी, वो क्योंकि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, वो जैसे ही अंदर जाएंगी और स्टोन यहाँ पर मौजूद है, तो ये वेव्स उसके ऊपर जैसे ही जाके टकराएंगी, स्ट्राइक करेंगी, तो ये स्टोन जो है वो छोटे छोटे रेत की तरह के ज़रात में चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये सैंड लाइक बनेगा तो उसके बाद जैसे ही यूरिन के करोगे आप या फिर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे और जैसे ही यूरिन आएगा तो ये सैंड लाइक जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से मूव करते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है लिथोट्रिप्सी। तो ये आपने लर्न करना है। आपने ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ा और उसके साथ डिसऑर्डर ऑफ किडनी में आपने पहला पढ़ा किडनी स्टोन। इसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन है ब्लू ब्लॉक में, वो भी आपने लर्न करना है। उसके बारे जो साइंटिस्ट ने के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपने MCQs के हवाले से लर्न करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।